तो हम हमास के साथ नहीं हैं, हम फ़लस्तीनी जनता के साथ हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर जंग कर रहे हो, जंग अस्पताल में बम डाल के होता है क्या? जंग जो है क्या वो बच्चों को मारकर होता है क्या? दो सेना के बीच में जंग होती है, सिविलियन और आर्मी के बीच जंग नहीं होती। तो ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड और ये पूरा प्लान्ड है। मतलब आप देखो जो मैप है फ़लस्तीन का, आज फ़लस्तीन नाम का देश जो है वो खत्म हो चुका है। हमास का टेररिज्म दिख रहा है कि हमास ने जो इजराइल पे किया वो टेररिज्म है। जो इजराइल फ़लस्तीन पे कर रही है वो टेररिज्म नहीं दिख रहा है। फ़लस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाना चाहिए, ये खास हमारा मांग। उसको लेकर हम लोग हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के सरकार से ये मांग करते हैं। ये जो जुल्म हो रहा है ये खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मुद्दा है। हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि वो गुड्स को हम लोग को बॉयकॉट करके उसका अल्टरनेटिव मेथड निकालना चाहिए, ताकि हम उनको ये बता सके सिर्फ इजराइलों की गुड्स के ऊपर हमारा सर्वाइवल नहीं है, उसके हमको एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना चाहिए। पिछले संडे को वसई में भी प्रोटेस्ट हुए, मुंबई के अलग अलग जगह पर हुए, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की प्रोटेस्ट हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में। अभी पिछले दिन 5 लाख लोगों का जुलूस निकला लंदन शहर में। सो दुनिया भर में लोगों ने फ़लस्तीन के खिलाफ जो वहाँ पर जो कत्लेआम चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दुनिया भर में लोग उतर रहा है। और हमारा यहाँ पर ख़ास करके हिंदुस्तान में ये जो आवाज़ उठाने वाले हम लोगों का ये मांग है कि हमारे देश के सरकार, जो यूनाइटेड नेशंस हो, बाकी दुनिया के जो फोरम है, उन सब जगहों पर फ़लस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाना चाहिए, ये खास हमारा मांग। उसको लेकर हम लोग हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के सरकार से ये मांग करते हैं। देखिए ऐसा है कि जो इजराइल फ़लस्तीन का जो मसला है उसको जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इजराइल फ़लस्तीन का वॉर है, वॉर चल रहा है, तो हमारा ये मानना है कि ये कोई वॉर नहीं है, ये जेनोसाइड है और एक तरफा हमला इजराइल की तरफ से हो रहा है। और इस वक्त में हमने ये सॉलिडरिटी रैली करने का तय इसलिए किया क्योंकि हमारी सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था उसको एब्स्टेन किया। मतलब उसको ना हाँ बोलना चाहिए कि चलो सीज़ फायर कर दो। जंग अगर हो रहा है तो अमन पसंद लोग क्या बोलेंगे कि सीज़ फायर कर दो। फ़लस्तीन की जनता पे जो बच्चे, महिलाएं, अस्पताल पे जो बम गिराए जा रहे हैं, ये कोई जंग नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इसराइल और अमेरिका के द्वारा। फ़लस्तीन के देश में अंग्रेज़ों ने यहूदी को बुला कर एक देश बनाया, इजराइल बनाया। अब उससे फ़लस्तीनियों को धक्का दिया जा रहा है। तो ये फ़लस्तीन की आज़ादी का संघर्ष है जो सबका है, जो फ़लस्तीन जनता है। तो हाँ, भारत हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा था, आज भी खड़े रहना चाहिए, ये हम अपील कर रहे हैं हमारे सरकार से। एंड में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो हर नाइंसाफ़ी दुनिया में कहीं अगर हो रही है तो उसके बारे में चुप तो रहा नहीं जा सकता। हमने अपने तरीके से, जो लोगों ने रैली में भागीदारी, उन्होंने अपने तरीके से नाइंसाफ़ी के खिलाफ संघर्ष किया। और हमारे अपने देश में एक बहुत बड़ा लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब हम अपने डेमोक्रेटिक राइट की बात कर रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है मत बोल, किसी के खिलाफ मत बोलना। तो ये हमको कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। तो भारत के अंदर भी एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप चालू है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमास को इसराइल ने खुद ही फंड किया, खुद ही खड़ा किया पीएलओ के अगेंस्ट में। पीएलओ जो वहाँ का एक सोशल लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके चलते यासर अराफात की लीडरशिप में अच्छा खासा 2 नेशन थ्योरी बनी थी, पीस हो रहा था। इसराइल ने खुद ही जो है हमास को खड़ा किया। और आज हम यहाँ पर हमास ने क्या किया वो बात की बात है। इसराइल तो रोज़ कर रहा है ना जो कर रहा है। तो हम हमास के साथ नहीं हैं, हम फ़लस्तीनी जनता के साथ हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर जंग कर रहे हो, जंग अस्पताल में बम डाल के होता है क्या? जंग जो है क्या वो बच्चों को मारकर होता है क्या? दो सेना के बीच में जंग होती है, सिविलियन और आर्मी के बीच जंग नहीं होती। तो ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड और ये पूरा प्लान्ड है। मतलब आप देखो जो मैप है फ़लस्तीन का, आज फ़लस्तीन नाम का देश जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखिए असल में हम लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किस तरह वहाँ पे इसराइल वो जुल्म कर रहा है। 8,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 3,500 से ज़्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए हैं इसराइली बॉम्बिंग से। और ये जो जुल्म हो रहा है ये खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरी इंसानियत का मुद्दा है। तो ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का कर्तव्य है, हम सब की जिम्मेदारी है कि जितना भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ दुनिया में उठाई जा रही है, उसी तरह हिंदुस्तान में भी हम आवाज़ उठाएं। उसके साथ साथ इसराइल को कमज़ोर करने के लिए मेरी सबकी अपील है कि जितना हो सके इसराइल के को बॉयकॉट किया जाए, उसके गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा दुआएं करें। हमारी ये अपील है मुसलमानों से और आम जो भी इंसानियत पसंद लोग हैं वो दुआएं करें, दुआओं का असर होता है। आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्ते गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुआओं का असर था कि वो ग्राउंड ऑपरेशन उनके सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये भी एक गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सकता है दुआएं करें। सबसे पहले तो वॉर होती है 2 कंट्री की मिलिट्री के अंदर, 2 कंट्री के अंदर, जहाँ पे एक दूसरे आमने सामने से लोग लड़ते, ये 1 साइडेड है।
यहाँ पे सबसे पहले जब भी इजराइल उसके अंदर अटैक करना जा रहा है तो वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है? वहाँ के मजलूमों के ऊपर कर रहा है, वहाँ के बच्चों के ऊपर कर रहा है। तो ये एक हिसाब से ह्यूमनिज़म उसको एकदम डिटेन किया जा रहा है, उसको एकदम ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर यहाँ पे बैठ के हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से दो चीज़ कर सकते हैं। दो चीज़ के अंदर ये हमारे इसके अंदर शामिल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम उनके गुड्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। हम जिस तरीके से उनके गुड्स, उनके जो कोल्ड ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, वो जिस तरीके से हमारी बिजी लाइफ के अंदर हम लोग ऑक्यूपाई करते, हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि वो गुड्स को हम लोग को बॉयकॉट करके उसका अल्टरनेटिव मेथड निकालना चाहिए, ताकि हम उनको ये बता सके सिर्फ इजराइलों की गुड्स के ऊपर हमारा सर्वाइवल नहीं है, उसके हमको एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इन सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन हो रहा है, ये सपोर्ट इसलिए हो रहा है कि इजराइल जो कर रही है वो जेनोसाइड है। इट इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीनीज के साथ, एंड इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर हम आईसीसी में देखोगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें भी दिस इज़ एन इंटरनेशनल क्राइम। जो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी रोका है, दिस इज़ एन इटसेल्फ इंटरनेशनल क्राइम एंड इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। फलस्तीन में आप देखा जाए तो मोर देन 75% ऑफ पैलेस्टीन जो है चिल्ड्रेन और वुमेन के ऊपर है, बाकी का रेस्ट है मेन। ओनली 70 मतलब मोर देन 75% इज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो उनकी क्या गलती है? इजराइल यही कह रहा है कि हमास ने हमला किया तो हम इस पर रिप्लाई कर रहे। व्हाट इज दिस? हमास ने हमला किया, हमास ने एक बार हमला किया, मोर देन 50 ईयर्स जो इजराइल पैलेस्टीन में हमला कर रहा है वो नहीं दिख रहा है। हमास का टेररिज्म दिख रहा है कि हमास ने जो इजराइल पे किया वो टेररिज्म है। जो इजराइल फलस्तीन पे कर रही है वो टेररिज्म नहीं दिख रहा है।